नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आपके पास इस टाइम ये रिवीजन का टाइम है आप लोगों के पास। इसलिए रिवीजन में जितना से जितना आप समय दे सकें उतने से ज़्यादा समय दें और व्यर्थ का समय अपना नहीं गंवाएं। और इस समय कुछ नया आप ना देखें, सिर्फ प्रैक्टिस करें कि जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो सके। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर हमारे आते हुए भी हमारा पेपर छूट जाता है, क्योंकि ये ऐसा होता है क्योंकि हमारी स्पीड मेंटेन नहीं होती है। टाइम टाइमिंग की वजह से हमारा क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना सिलेक्शन लेना है। इस क्लास में करने जा रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, जिससे आपको डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कुल टोटल आपका स्कोर होगा वह 300 का होगा। कितने का? 300 का पूर्णांक होगा। और आपको 150 प्रश्न होंगे। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और आप वो हमारे की सीट में कहीं से भी थोड़ी सी भी कटिंग ना करें, क्योंकि कटिंग की हुई वो हमारी सीट चेक नहीं की जाती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। साथियों, अगर सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न है कि रीमा अधिक कसरत करती है। क्या चीज़? रीमा अधिक कसरत करती है। वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। इस वाक्य में आपको विशेषण का प्रकार बताना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा एनालिसिस ना करके अधिक से अधिक प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। तब इसका क्या सही जवाब होगा? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, प्रमाणवाचक, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहू का बहुवचन बताना है। तो अब इसका बहुवचन क्या होता है आपको बताना है। ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, पूर्ण आकर्मक, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास होगा? क्या इसमें तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व समास होगा? जो साथी लोग इसका जवाब जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी कर्मधारय समास इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और थम्स अप करना ना भूलें बिल्कुल, अर्थात वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? आपको बताना है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। व्यंजन हुई है, विसर्ग हुई है, ईड़ हुई है, स्वर हुई है। तो कौन सी संधि प्रयुक्त हुई? इसमें हुई है विसर्ग संधि। ऑप्शन बी वाला आपका सही जवाब होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उस समय भी क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों का एनालिसिस और प्रैक्टिस सेट कराए थे, जिससे आपको हूबहू वहीं से प्रश्न देखने को मिले थे। इसलिए आपने वो प्रश्न नहीं देखे हो तो आप चैनल विजिट करके प्ले लिस्ट बनी हुई, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? रे मनवा हरि भज विषय तजी सजी सतसंगति रैन दिनु काटर दे भाव के फंद की और ना को राम बिनु। तब इसमें क्या है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, उल लाला छंद, वो बिल्कुल उसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वह कौन सी भाषा है? वह भाषा है पाली भाषा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इसका? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, रहा ना सूझना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम क्या होगा? क्या अगम होगा, दुर्गम होगा, स्थावर होगा, चंचल होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, स्थावर, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा दे रखा है, वह अशुद्ध शब्द कौन सा है? वह आपका है परमार्थ। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। आपको पूर्ण विराम पहचानना है कौन सा है, जो कि ऑप्शन ए में पूर्ण विराम है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। ए और ए का उच्चारण स्थान है, तब इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तब इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें होगा सरल वाक्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिनका संबंध अध्यात्मक से है के लिए एक शब्द होगा। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बताने की अवश्य कृपा करें। अगला है शादी किस भाषा का अच्छा शब्द है? तब ये किस भाषा का शब्द है शादी वाला? ये है अरबी भाषा का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। मान लीजिए साथियों, अगर आपने क्लास पूरी देख ली तो आपको हिंदी के प्रश्न इसी क्लास से आपको कई प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को अंत तक देखें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? जो साथी लोग इसका जवाब निश्चयवाचक बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सागर सा गंभीर हृदय को गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा, उपमा होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा? तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना। किसका? सूर्य का पर्यायवाची बताना कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सगोश वर्ण कौन सा होता है? तब सगोश वर्ण कौन सा होता है? सगोश वर्ण होता है बा वाला। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना। किसका? तद्भव का। तब कौन सा तद्भव होगा आपको बताना है। तद्भव कौन सा होगा? तद्भव होगा मुंह। ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राज्यपाल में आपको संज्ञा बताना कि कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तब इसमें कौन सी संज्ञा है? तब इसमें संज्ञा कौन सी है? इसमें जो संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है मानव मात्र को गीता के महात्म में से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म का आपको शुद्ध बताना है। इसका महात्म का शुद्ध क्या होगा? तब इसका शुद्ध होगा आपका महात्म है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है शब्द? तब कौन सा प्रयुक्त हुआ है? यह प्रयुक्त हुआ है ऋतु। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है अवधि और अवधि शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। तब सही अर्थ क्या होगा? इसका होगा काल और अवध की भाषा। ऑप्शन ए वाला ही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पीहू ने किताब पढ़ी इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा, करण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या कर्तक कारक होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं कर्ता कारक वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। अर्थात आपको काल बताना कि ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल है? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था क्योंकि इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रम वाच्य वाला वाक्य चुने। कौन सा क्रम वाक्य वाला? तब इसका कौन सा होगा? ऐसा कहते हैं कि डैश डैश तुम लिख नहीं सकते हो, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहा है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवई में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है आपको रस बताना है। क्या इसमें क्रोध है, भयानक है, रौद्र है, बीभत्स है। तब इसमें कौन सा रस होगा, इसमें होगा बीभत्स रस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है। तब ये किस शब्द में सुनाई पड़ता है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं संभावना, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य क्या होगा। तब इसका सरल वाक्य क्या होगा, इसका सरल वाक्य होगा सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तब इसके रचनाकार कौन है, अमृत राय, रघुवीर साय, त्रिलोचन या यशपाल। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया यशपाल, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगला प्रश्न है कि ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है। तब किसकी कहानी है। नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या जयशंकर प्रसाद। जिन साथियों ने इसका जवाब जयशंकर प्रसाद दिया है ऑप्शन डी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। किसी प्रकार का आपका सजेशन या फीडबैक हो तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।